नवी मुंबई नेटवर्क। राज्य सरकार के कारण ओबीसी आरक्षण रद्द होने के विरोध में आज महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ के नेतृत्व में नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी आज बेहद आक्रामक नजर आई। चित्रा वाघ ने वाशी शिवाजी चौक में जोरदार यलगार छेड़ते हुए राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए उनके लापरवाही के कारण रद्द हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर वाशी शिवाजी चौक में चक्का जाम आंदोलन करते हुए सरकार और ओबीसी मंत्री को निशाने पर लेते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जाहिर निषेध व्यक्त किया। इस चक्का जाम आंदोलन में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र खरद, विधायक रमेश दादा पाटिल, पूर्व सांसद संजीव नाइक, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मच्छीमार सेल के अध्यक्ष एडवोकेट चेतन पाटिल, महाराष्ट्र भाजपा आईटी सेल संयोजक सतीश निकम, महिला मोर्चा अध्यक्षा दुर्गा ढोंग समेत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं और तमाम भाजपा पदाधिकारी शामिल थे। चित्रा वाघ के नेतृत्व में ओबीसी समाज के हक की आवाज सड़कों पर गूंजती नजर आई। ओबीसी समाज न्याय हक की आवाज उठाने वाले इस चक्का जाम आंदोलन में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। पुलिस ने दल बल के साथ चित्रा वाघ समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस की गाड़ियों में डाल दिया, मगर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने इस जेल भरो आंदोलन के जरिए सरकार की ओबीसी विरोधी नीतियों का फिर जमकर विरोध किया। इस दौरान चित्रा वाघ ने सरकार को इशारा देते हुए कहा कि 3 महीनों के भीतर मागास वर्गीय आयोग गठित कर इंपीरियल डाटा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और ओबीसी आरक्षण पुनर्गठित कर ओबीसी समाज को न्याय दे और चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए चुनाव को आगे धकेलने का काम करे। सरकारनं आमचं हेच निर्वाणीचा इशारा आहे की हे जर आरक्षण गेलंय हे दुसरं तिसरं कोणामुळे नाही, तुमच्या हलगर्जीपणामुळे, तुमच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे गेलेलं आहे आणि त्यामुळे ओबीसी समाजाला 3 महिन्याच्या आत इम्पेरिकल डाटा बनवा, मागासवर्ग आयोग गठीत करा आणि त्याच्या आधारे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने जे तुम्हाला निर्देश दिलेले आहेत त्या अनुषंगाने ओबीसींचं आरक्षण पुनर्गठित करा। सगळ्यात पहिल्यांदा तात्काळ सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन ज्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्यांना पुढे ढकलायची विनंती ही राज्य सरकारने करायला पाहिजे, या आमच्या आत्ताच्या मेन मागण्या आहेत। चित्रा वाघ ने ओबीसी मंत्री पर पलटवार करते हुए सवाल खड़ा किया कि झूठे बयान और लोगों की दिशा भूल करने वाले ओबीसी मंत्री क्या इतने दिनों से सो रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कामचोर मंत्री को पद पर बैठने का अधिकार नहीं, उनकी तुरंत पद से हकाल पट्टी हो जानी चाहिए। ओबीसी मंत्र्याचा राजीनामा मागण्याची वेळ का येते? कारण खोटं बोलणं, लोकांची दिशाभूल करणं। आधी म्हणतात आम्ही आता मागासवर्ग आयोग गठीत करू, इम्पेरिकल डाटा बनवू, का इतके दिवस झोपा काढत होते? केला तुम्ही तो आयोग गठीत, केला तुम्ही इम्पेरिकल डाटा गोळा। 5 दिवसांपूर्वी तुम्ही जी घोषणा केली की जोपर्यंत ओबीसींचं आरक्षण हे पुनर्गठित होत नाही आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही, कोणाच्या भरोशावर बोललात तुम्ही? 2 दिवसापूर्वी ज्या निवडणूक आयोगाने निवडणुका घोषित केल्या आहेत त्या निवडणुका कशा घोषित झाल्या याचा अर्थ तुमच्या मनामध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यायचंच नाही हे अगदी पक्का आहे आणि म्हणूनच तुम्ही अशा पद्धतीची पावलं उचललीत। तर असल्या फसव्या कामचुकार मंत्र्याला त्या ठिकाणी बसण्याचा अधिकार नाही आणि म्हणून तात्काळ त्याची हकालपट्टी झाली पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।